श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज स्वामी महेश्वरानंद जी गुरु जी का प्रवचन अर्जुन विषाद योग। तो आज 20 तारीख है अगस्त को, या कल कहाँ क्या उधर से आगे पढ़ेंगे। श्रद्धा का मतलब अर्थ है सत्य के प्रति निष्ठा। सत्य के प्रति निष्ठा का नाम ही श्रद्धा है। सत्य दो प्रकार का होता है, दृष्ट अर्थात जिसको देखा हुआ, और श्रुत अर्थात सुना हुआ। आंखों से देखा हुआ उसको शास्त्रों ने मिथ्या कहा है। अब सुना हुआ की बात करें तो वो दो प्रकार का है। प्रथम आप्तवाक्य ऋषि वाक्य अथवा शास्त्र वाक्य, दूसरा लोक वाक्य। लोक वाक्य भी मिथ्या है। मतलब कि आप्तवाक्य ऋषि वाक्य और शास्त्र वाक्य में विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा के पूर्ण अभाव में श्रद्धा को उत्पन्न किया भी जा सकता है, पर यदि उल्टी श्रद्धा हो, ज्ञान उल्टा हो और मन में संशय हो तो उस संशयात्मा को लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे अश्रद्धा युक्त व्यक्ति केवल विवाद करने के लिए उत्सुक होते हैं, जिज्ञासा से प्रेरित नहीं। वे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं होते जब तक श्रद्धा से युक्त ना हो। एक दृष्टि से संशय होना गलत नहीं है और संशय होना ही चाहिए, अगर उसके उद्देश्य सत्य को जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो स्वरूप के जानने की, तो अच्छा है संशय। प्रश्न पूछना ज्ञान की तरफ पहुंचने का पहला कदम है। भूख की प्रतीति होगी तभी तो व्यक्ति अन्न की खोज करेगा और उसको प्राप्त करके संतोष का अनुभव करेगा। अज्ञानी को जिज्ञासा नहीं होती। ज्ञानी तो जान चुका है, इसलिए वो प्रश्न नहीं करेगा। इसका अर्थ है जो मध्य में है वही प्रश्न करेगा, जो अनिवार्य है, आवश्यक है। पंचदशी में शिष्य अपने गुरुजी से प्रश्न करता है, आप कहते हो कि आत्मा परम आनंद स्वरूप है, आप कहते हैं कि मैं भी आत्म स्वरूप हूँ, तो दुख का अनुभव मुझे किस कारण से हो रहा है। सो विद्यारण्य स्वामी उत्तर देते हैं, आत्मा की परम आनंदता होते हुए भी उसका जो अनुभूति है, अनुभूति नहीं है, उसको विस्मृति कहते हैं। बिना विस्मृति के स्मृति भी हो नहीं सकती, और स्मृति चले जाने से भी विस्मृति हो जाएगी। स्मृति और स्मृति वैसे ही हैं जैसे सिक्के के दो पहलू, कॉइन के दो साइड्स। जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, स्मृति विस्मृति, जन्म मरण, ये सभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये अन्योन्य आश्रय हैं। जब भी जिज्ञासा होती है, साधक उसके निवारण के लिए सद्गुरु के पास जाता है, पर संशय करना ही जिसका स्वभाव है, वो क्या कभी संतुष्ट हो सकता है? आप कितना भी ऐसे व्यक्ति को समझाएं, जिनका लक्ष्य ही ज्ञान प्राप्ति नहीं, वो कैसे उसे प्राप्त करेगा? तो इस कारण ऐसे संशयी स्वभाव वालों के लिए जीवन मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कहना होगा कि थोड़ा सा बैलेंस आवश्यक है, संतुलन। श्रद्धा और विश्वास ये भी रखना चाहिए, और सावधानी भी सब प्रमाण सहित होनी चाहिए। अगर आवश्यकता से ज़्यादा सावधान हो जाएगा तो क्रिया रुक जाती है। इसलिए बैलेंस्ड संतुलित जीवन जीना ही हितकारी है। तो ये हेडिंग प्रवचन हमारे अंदर स्थित धर्म क्षेत्र 5वां खत्म हुआ। अभी 6वां सिक्स्थ टॉपिक, सर्वोच्च विजय स्वयं पर, माने असली विजय स्वयं पर विजय पाना। संजय ने महर्षि वेदव्यास जी से दिव्य दृष्टि के रूप में प्रसाद के रूप में प्राप्त की थी। संजय अपने आसन पर से ही भूत भविष्य और वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वो देख सकते हैं। तो संजय का अर्थ है जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त की है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 सदस्य मिलकर एक परिवार बनते हैं। तो योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है कि इस परिवार को अपने वश में रखना चाहिए।
ये संयम पूर्वक जय करनी चाहिए। योग सूत्र में 8 अंगों का वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 अंग हैं योग का। इनकी साधना से चित्तवृत्ति की निरोध माने रोक लेना ये प्राप्ति होती है, जिसका विस्तृत वर्णन है वेदांत परिभाषा में। इसको नियंत्रित करना ऐसे कहा जाता है। इसमें संयम से ही विजय प्राप्त होती है। जिसने अंतःकरण पर संयम प्राप्त किया है वो संजय है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त के संयम द्वारा पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे समझो फिल्म की रील चल रही है, वैसे ही वो देख सकता है कि कौन से जन्म में क्या क्या कर्म किए इत्यादि। जिसने स्वयं पर जय प्राप्त की है, स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है, वैसा आत्मज्ञानी ही शंका का निवारण कर सकता है, समाधान दे सकता है। संयम का लक्षण है धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। इसलिए कहा त्रयम एकत्रय संयमः, तीनों का एक ही स्थान पर हो उसे संयम कहते हैं। एक तान माने जैसे लंबा बाल को 3 भाग करके उसमें बाद में एक तान में जोड़ देते हैं, इसी तरह ध्यान, धारणा, समाधि को एक तान में जोड़ देना, ये पहले संयम है। तो सूत्र में दूसरा आता है तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। यहाँ चित्त को लगाया जाए, उसी में वृत्ति का एक तार बिना रुके चलना ध्यान है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही। तो इसलिए जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप चले जाता है, मिट जाता है, तब वही ध्यान ही समाधि हो जाता है। चित्त का असली स्वरूप क्या है? विषयों को देते रहना, वो बंद हो जाता है। ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयकार लक्ष्य में परिणत हो जाता है, चित्त ध्येयकार माने लक्ष्य में, उसके अपने स्वरूप का आभास, चित्त को अपने स्वरूप का अभाव जैसा हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती। तो उस समय उस ध्यान का ही नाम समाधि है, माने चित्त में वो लक्ष्य बैठ जाता है। योग के पहले कहा अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये प्रत्याहार, उनकी अपेक्षा, ये 5 की अपेक्षा धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग साधन है। धारणा का बहुत महत्व है। धारणा शब्द का अर्थ है चित्त को एक स्थान पर रोक देना। उसके लिए आवश्यक है निरंतर अभ्यास। धारणा के संबंध में एक दृष्टांत देखते हैं। एक किसान था, उसके पास 2 बैल और उसके साथ में जुड़ी एक बैलगाड़ी थी। किसान के पास एक बछड़ा भी था। किसान ने सोचा कि बछड़ा अभी परिपक्व नहीं हुआ है, बड़ा नहीं हुआ है, तो उससे भार को खींचने के लिए शक्ति नहीं, इसलिए सोचकर उसको शिक्षा देता हूँ अभी से। किसान ने सोचकर दोनों डोरियाँ, दोनों दो होते हैं ना बैलगाड़ी के पकड़ने के लिए, दोनों बैलों को पकड़ने के लिए 2 रस्सी, वो दोनों तरफ बांध दी उसको। उन दोनों रस्सियों को अगले हिस्से का बना के बछड़े के गले में लगा दिया, और रस्सी लंबी होने से बैलों को कोई कठिनाई नहीं होती थी। पर बछड़े का सीधे साधे कदम से कदम मिलाकर चलना आवश्यक था। दिशा और गति का नियंत्रित करके बैल चलने लगते हैं। रोज इसी तरह बछड़े का अभ्यास होने लगा। प्रतिदिन गले में रस्सी का पड़ते ही बछड़ा चलने लगता है और मन में सोचता है कि गाड़ी को वही खींच रहा है। कुछ वर्ष के बाद बछड़ा जवान हुआ और शक्तिशाली होने लगा। एक दिन दोनों बैलों में से एक बैल बीमार हो गया, सो इस दिन किसान ने दूसरे बैल के स्थान पर उस बछड़े को लगा दिया। अब बछड़े को पता चला कि गाड़ी खींचना क्या होता है, तो इसलिए बछड़ा और कोई नहीं, ये हमारा मन ही बछड़ा है। मन ही अहंकार करता है, तो मन को बांधना धारणा कहा जाता है। धारणा के कोई लक्ष्य हो सकते हैं, कई लक्ष्य, कोई मूर्ति पर धारणा, कई ज्योति पर, कई मंत्र पर, उसके अर्थ पर धारणा करता है। कई साधक प्रामाणिकता के साथ अपने मन के विचारों को देखने का अभ्यास करते हैं। साक्षी भाव से वृत्तियों का अवलोकन करने से भी चित्त एकाग्र किया जा सकता है। वृत्तियों का अवलोकन योग में पहुंचाता है। वृत्तियों के पीछे मन को दौड़ाना विषयों को ज्ञान में पहुंचाता है। महर्षि ने चित्तवृत्ति का उपयोग किया है। प्रत्यय शब्द से अर्थात ये वृत्ति विज्ञान की बात है। ध्यान लक्षित विषय पर ही रहे, ये आवश्यक है। जब विरोधी वृत्ति उसका प्रवाह तोड़ नहीं पाती और अभ्यास करते करते एकाग्रता प्राप्त हो जाती है, वो ध्यान है। तो गीता में ध्यान के विषय में भी कहा गया है,
यथा दीपो निवातस्थः न ईंगते सो उपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, माने हिलता नहीं, वैसे ही उपमा, वैसे ही दृष्टांत परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। दीपक जब जलता है तब वो हवा का सामना करता है। जैसे आपने देखा लैंटर्न, लालटेन में दीप, उसका फ्लेम को हवा से बचाने के लिए एक कांच का चिमनी के द्वारा उसको ढक दिया जाता है, किंतु हवा ऑक्सीजन के बिना तो दीप जलता नहीं। इसलिए चिमनी के नीचे जो टिन के मेटालिक रिंग पट्टी सैकड़ों छेद होते हैं वो लगी हुई है, ताकि वायु मिलनी चाहिए, लगनी नहीं चाहिए। जब वायु के न लगने से उसकी ज्योति बिना हिले प्रकाश देती है, सिर्फ ऑक्सीजन लेकर, तब हम उस दीपक के विषय में निश्चिंत हो जाते हैं। ये तो बुझने वाला नहीं है अभी। तो ज्योति जब अचल और अटल बनी रहती है, उस अखंड ज्योति की दृष्टांत से यहाँ ध्यानस्थ योगी के चित्त के लिए दी जा रही है। और एक उदाहरण में समझाते हैं। जैसे एक बर्तन में तेल भरा जाए और उसके नीचे एक चित्र बना दिया, छिद्र, तो तेल उस बर्तन से एकदम सीधी धारा में बहेगा। इसी तरह जब ध्यान परिपक्व होता है तब अंतःकरण की वृत्तियाँ परमात्मा में तन्मय हो जाती हैं। यहाँ ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी बनती है। ये तीनों जब तक एक हो जाते हैं तब तक समाधि नहीं लगती है। जब एक हो जाते हैं तब समाधि प्राप्त हो जाती है। किसी भी क्रिया में हम ये तीन भाग देखते ही हैं, क्रिया करने वाला, क्रिया और क्रिया का लक्ष्य, इसको त्रिपुटी कहते हैं। तो समझने के लिए देखो, जीवन का एक अनुभव याद करो। जैसे किसी फिल्म को देखने के लिए आप थिएटर में बैठे हुए हैं, कभी ऐसा प्रसंग आएगा सिनेमा में, दृश्य आ गया कि आप उसको देखकर तल्लीन हो गए, दृष्टा दृश्य और दर्शन का भेद मिट गया। यही निधिध्यासन से लक्ष्य का योग है। तो हमने संयम द्वारा अंतःकरण के ऊपर विजय प्राप्त करके समाधि को जो प्राप्त है वो संजय है, जान लिया। ये संजय जब सब कुछ देख सकता है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, संस्कारों पर संयम आ जाता है, तब पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी कारण संजय को दिव्य दृष्टि का प्रसाद मिला है। योग सूत्र में भी कहा है कि ये तीनों परिणामों में से संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान होता है। प्रसाद शब्द मीठा है और रस रूप है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।